गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज की क्लास में आप लोगों को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है, जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल की ओर से आप लोगों को अन्य जीएस सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगेन क्वेश्चन फिर से आप लोग समझ लें एक बार। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में क्या? भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखिए, पहला है आपका उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता। नंबर 2 है उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। थर्ड है आपका उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर आपको देना है। आप ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है 1 और 2, सी ऑप्शन है 1 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। आपको क्या बताना है? कौन सा सही नहीं है। देखिए अगेन एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 आपका, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, उपर्युक्त में से कौन सा सही नहीं है। तो आप देखिए, पहला आपका है उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता, तो ये आपका सही नहीं है। और दूसरा है उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, ये भी सही नहीं है। और उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपका सही है। पर पहला और दूसरा आपका इनकरेक्ट है, सही नहीं है। परंतु आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि कौन सा उपर्युक्त में से सही नहीं है, ये बताना है आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी 1 और 2 सही नहीं है, केवल 1 और 2 सही नहीं है। अब आपके ऑप्शन में देखिए कहाँ पे दिया हुआ 1 और 2, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही नहीं है, बी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए उद्देशिका, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। क्या होगा इसका आंसर? देखिए आप लोग भी अपने आंसर जो है नोट डाउन कर लें और उसे चेक करते हुए चलें, आप लोग से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं।
अगेन एक बार क्वेश्चन समझ ले। पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन देख लीजिए। ए है 3521, ऑप्शन बी है 1352, ऑप्शन सी है 2531, ऑप्शन डी है 5213। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3521। देखिए 3521 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगेन पहले एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझ लें, उसके बाद ही आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? ऑप्शन ए मूल दर्शन, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन सी साम्यवादी स्वरूप, ऑप्शन डी नास्तिक राज्य। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूल दर्शन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, मूल दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन देख लें आप। ए केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, ऑप्शन बी केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, ऑप्शन सी है आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे, पहले आप लोग क्वेश्चन समझ लें, उसके पश्चात ही आंसर दें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। क्या है आंसर? आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 46वां संशोधन, ऑप्शन डी 74वां संशोधन। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन आपसे किया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा कि अधिनियम 1976 द्वारा इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष
और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्या क्या जोड़ा गया था वो अधिनियम 1976 द्वारा? इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन सी दोनों का मिश्रित स्वरूप, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन एक बार फिर से क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन सी समाजवाद पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी निजता। अगेन एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लें। क्वेश्चन फिर से रिपीट किया जा रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे से आप इसे सावधानी पूर्वक सॉल्व करें ताकि आपका आंसर न गलत होने पाए। देखिए आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। ऑप्शन ए 39वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 41वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी है 44वें संशोधन द्वारा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन देख लें फिर से कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो गया? 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ? नंबर 1 उद्देशिका, नंबर 2 मूल अधिकार, नंबर 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नंबर 4 है और मूल कर्तव्य। अब आपको बताना है क्वेश्चन के अंतर्गत नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 केवल 1 और 2, नंबर बी केवल 1 और 3, नंबर सी केवल 1, 2 और 3, नंबर डी 1, 2, 3 और 4। अगेन फिर से क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है? आपको इस कूट के द्वारा सही उत्तर चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 1 और 3 सही है। ठीक है, सही उत्तर चुनना, 1 और 3 सही है। आइए देखते कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं? ऑप्शन ए संविधान के अधिकार का स्रोत, ऑप्शन बी भारतीय राज्य की प्रकृति, ऑप्शन थर्ड है संविधान के उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य। थर्ड क्या है आपका? संविधान के उद्देश्य। चौथा है आपका संविधान लागू होने की तिथि। अब आपको आंसर देना है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को पुनः समझ लें, उसके पश्चात ही आंसर करें। आपसे क्वेश्चन किया गया निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं। पूछा गया कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं, तो आंसर है
संविधान के अधिकार का स्रोत सही है। भारतीय राज्य की प्रकृति सही है। संविधान के उद्देश्य सही है। संविधान लागू होने की तिथि भी सही है। तो इस तरह से आपका 1 2 3 4 सभी सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देख लें फिर से एक बार, एक सेकंड देखिए क्वेश्चन कहाँ गया आपका, आइए देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे प्रैक्टिस में। देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन देख लें पहले कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए बंधुत्व, ऑप्शन बी संप्रभु, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी अखंडता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखें एक सेकंड, क्वेश्चन देख लें कहाँ गया आपका क्वेश्चन। देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अखंडता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन एक है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। नंबर 2 इसकी प्रकृति न्याय योग नहीं है, इसकी प्रकृति न्याय योग नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। और नंबर 4 देख लीजिए संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता है। तो इस तरह से जो पूछा गया आपका क्वेश्चन कि कौन सा सही है, तो इसके अंतर्गत आपका पंडित नेहरू द्वारा प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। चौथा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो आपका 4 ऑप्शन भी सही है। आपका आंसर आपका जो आंसर होगा राइट आंसर, तो आप देखिए कूट की सहायता से आपका आंसर हो जाएगा 1 2 और 4। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा 1 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर 2 आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर 3 अवसर की स्वतंत्रता, नंबर 4 है राजनीतिक स्वतंत्रता, नंबर 5 है विचार की स्वतंत्रता। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। इसमें से क्या सही है? देखिए कूट देख लीजिए आप। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 5, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता। 1 और 5 आपका आंसर सही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्या है? 1 और 5 आपका सी ऑप्शन
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, उद्देशिका संविधान का एक अंश है। नंबर 2, इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। नंबर 3, 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन डी है, पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नंबर 2, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। नंबर 3 देखिए, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। नंबर 4 है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर से 4 नंबर नहीं, आपका 1 2 3 दिया हुआ है। इसी के सहायता से आपको कूट्स की सहायता से इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पहले एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन देखिए आप, ए ऑप्शन आपका क्या है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो इसका राइट आंसर 1 है। और दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तो आपका दूसरा पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट देखिए, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। इस तरह से आपका 1, 2 और 3 तीनों सही हैं और आपका आंसर हो जाएगा, देखिए 1, 2 और 3, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नंबर 1 देखिए, उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना। नंबर 2 है, उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। नंबर 3, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अपनाए गए थे। नंबर 4 है, उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आप कूट देख लीजिए। आइए क्वेश्चन पर फिर से चलते हैं। एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, उद्देश्य एवं संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, जो अंततः उद्देशिका बना। सही है। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। और थर्ड ऑप्शन है, देखिए, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अपनाए गए थे। नंबर 2, उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। इस तरह से आपका 4 ऑप्शन सही नहीं है, परंतु 1, 2 और 3 आपका सही है। आपको कूट की सहायता से सही उत्तर देना था। क्या करना था? सही उत्तर चुनना था। आपका 1, 2, 3 ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा, देखिए कूट में 1, 2,
3। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के आमुख प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। ऑप्शन ए सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, ऑप्शन बी विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर 3 है अवसर की समानता, नंबर 4 है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। अब आपको आंसर देना है, अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान के आमुख प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। नंबर 1 सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, ये सही है आपका। देखिए ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन नंबर 1 है आपका सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी ठीक है, अवसर की समानता भी ठीक है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी ठीक है। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, चारों ऑप्शन आपके सही होंगे। देखिए आइए देखते हैं 1, 2, 3, 4 किस में दिया है। सभी चारों ऑप्शन आपके सही हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। नंबर ए प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, ऑप्शन बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, और हम भारत के लोग शब्दों से। अगेन क्वेश्चन फिर देखें, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। कहाँ से आरंभ होती है? देखिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, हम भारत के लोग शब्दों से। किससे? हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? फिर से अगेन एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन देख लें, हम भारत के लोग, लोग नहीं लोग, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, लोग। देखिए हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत जाना जाता है। नंबर 1 सार्वभौमिकता, नंबर 2 समाविष्टवाद, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी अंतःक्रियावाद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सार्वभौमिकता। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन ए भारत में अनेक धर्म है, ऑप्शन बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऑप्शन सी धर्मानुकूल व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ऑप्शन नंबर डी है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? नंबर 1 भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, नंबर 2 संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। नंबर 3 है संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा उसके अतिरिक्त
क्या है? संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत जनता है। नंबर 4 है अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लें, उसके पश्चात ही आंसर करें कि उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं। नंबर 1, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। नंबर 2, संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। थर्ड नंबर देखिए, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। नंबर 4 है अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। ऑप्शन इसमें से क्या सही, आपसे ये पूछा गया है। देखिए यहाँ आपके चारों ऑप्शन सही हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 आपके चारों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देशिका, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लें, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्देशिका। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। अगेन फिर से पहला ऑप्शन देख लें, जवाहरलाल नेहरू ए, बी है वल्लभ भाई पटेल, सी है वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी है के.एम. मुंशी। अगेन फिर से क्वेश्चन समझे। पहले क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, के.एम. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए वेरूबारी, ऑप्शन बी सज्जन सिंह, ऑप्शन सी गोलकनाथ, ऑप्शन डी केशवानंद भारती। क्या है क्वेश्चन फिर से देख लें, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या है क्वेश्चन कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेरूबारी। ए ऑप्शन सही है। वेरूबारी यूनियन के बाद 1960 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का अंग या भाग मान लिया है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। क्या है? उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। नंबर 1 देखिए, अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ऑप्शन ए देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कोहली, बी है बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सी है बम्बई वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, नंबर 4 है मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ऑप्शन ए वेरुबारी विवाद, ऑप्शन बी ए.के. गोपालन विवाद, ऑप्शन सी प्रिवी पर्स विवाद, ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, केशवानंद भारती विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकारों के अध्याय में, मूल अधिकारों के अध्याय में। ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। और नेक्स्ट है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नंबर डी है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। और डी ऑप्शन देख ही चुके, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये देख लीजिए आप लोग, क्या आंसर आपका होगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे, देख लीजिए क्वेश्चन एक बार फिर से। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? ए उद्देशिका, बी मूल अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी है आपका मूल कर्तव्य। क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्देशिका में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से नए शब्द जोड़े गए हैं? नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, नंबर 3 अखंडता, नंबर 4 लोकतंत्रात्मक, नंबर 5 है प्रभुत्व संपन्न। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कितने या कौन से नए शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा नंबर 1 सही है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है क्या है? तीसरा अखंडता। क्या हो जाएगा? अखंडता। इस तरह आपका आंसर जो सही होगा 1, 2 और 3, 1, 2, 3 आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। देखिए 1, 2, 3 सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है
भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है? नंबर 1 नेहरू रिपोर्ट का, नंबर 2 अगस्त प्रस्ताव का, नंबर 3 उद्देश्य प्रस्ताव का, नंबर 4 उपर्युक्त सभी हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन एक बार क्वेश्चन समझ ले। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्देश्य प्रस्ताव का। क्या हो जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव का सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें कुछ शब्द जोड़े। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम चुनिए। नंबर 1 पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। अखंडता, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। सी है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। डी है आपके पास पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्या हो जाएगा? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्या सही होगा? अपने आंसर नोट डाउन कर लें आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए सी ऑप्शन, एक सेकेंड देखिए, इसमें आपका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है? नंबर 1 सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत होती है। प्रत्याभूत नहीं है। क्या है? निम्न में से कौन सही है आपको ये बताना है। नंबर ए देख लीजिए, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। ऑप्शन बी है देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी। नंबर सी है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत हो। और नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर सही आंसर देखिए निम्न में से कौन सा सही है? तो आपका सी ऑप्शन देखिए, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 ये संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। नंबर 2 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शामिल किए गए। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा सही है। क्या बताना है आपको? उपर्युक्त में से कौन सा सही है। तो इस तरह आप देखेंगे कि ये संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, सही है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शामिल किए गए हैं। तो आपका 1 और 2 दोनों सही हैं। इस तरह आपका आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। देखिए 1 2 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी। कहाँ पे दिया हुआ है 1 और 2? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 30 जून 1947, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगेन एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, पहले क्वेश्चंस को समझ लें अच्छे से, उसके पश्चात ही आप लोग आंसर करें। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। क्या होगा आंसर? 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है?
ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी पूर्व सोवियत संघ। आप लोग अपने आंसर जरूर नोट डाउन करते चले और चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। आपसे टेस्ट सीरीज कैसे आप सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। किसी प्रकार के अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र? संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है संयुक्त राज्य अमेरिका। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है? ए सुभाष कश्यप का, बी ए स्मिथ का, सी जस्टिस रामास्वामी का, डी है न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला का। तो अगेन एक बार फिर से क्वेश्चन देख लें। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष कश्यप का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। सुभाष कश्यप का एक कथन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ए अखंडता, बी लोकतंत्र, सी संप्रभुता और डी पंथ निरपेक्षता। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, संप्रभुता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 44 नंबर, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ए एक बार 1976 में, बी 2 बार 1976 में, सी 5 बार 1972 में, डी 1 बार भी नहीं। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? अगेन एक बार क्वेश्चन पहले फिर से देख लें। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 बार 1976 में। कब किया गया? 1 बार, और वो भी 1976 में सिर्फ 1 बार अभी तक उद्देशिका में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? ए 26 जनवरी 1945 को, बी 26 जनवरी 1942 को, सी है 26 जनवरी 1950 को, डी है 26 जनवरी 1949 को। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख ले। भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 26 नवंबर 1948 को, डी है 26 नवंबर 1946 को। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लें, उसके बाद आंसर दें आप लोग कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? ए SR बोम्मई वर्सेस भारत संघ के वाद में, बी है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के वाद में, सी है वेरुबारी यूनियन के वाद में, और डी है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लें। किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SR बोम्मई वर्सेस भारत संघ के वाद में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में संप्रभु कौन है? हम भारत के लोग, ए बी है भारत के आदर्श वाक्य, सी है भारत के महान व्यक्ति, डी है इनमें से सभी।
अगेन फिर से क्वेश्चन देखिए, भारत में संप्रभु कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, और सी है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखें अगेन एक बार क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है, क्या है उसका उद्देश्य? देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ए संसदात्मक सरकार, बी अध्यक्षतात्मक सरकार, सी है स्वतंत्र न्यायपालिका, डी है संघात्मक सरकार। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यक्षात्मक सरकार। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, अध्यक्षात्मक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 14, 16 तथा 39 का के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है, अतः ये एक मूल अधिकार है? किस केस में कहा गया? केस देख लें आप लोग। केस है रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ, बी है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, सी है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, और डी है इनमें से कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लें। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 14 और 16 तथा 39 का के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है, अतः ये एक मूल अधिकार है? ऐसा किस केस में बताया गया है? देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ के केस में। किस केस में? रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है? ए भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, बी भारत में राज्य का अपना धर्म है, सी भारत में राज्य के कई धर्म हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर समझ लें। क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में धर्म निरपेक्षता का सही भाव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है? ऑप्शन ए हेराल्ड लास्की, ऑप्शन बी आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन डी है केसी वेयर। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केसी वेयर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, ये सिद्धांत जाना जाता है। ए सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी समाविष्टवाद समष्टिवाद, ऑप्शन सी है समाजवाद, ऑप्शन डी है अंतःक्रियावाद। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, ये सिद्धांत जाना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वभौमिकता। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ए अमेरिका के संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी रूस के, ए यहाँ पे देख लें से होगा, ठीक है,
सी है रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, डी है फ्रांस के संविधान से। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देख लें एक बार। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ से लिया गया है? रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है, इस तरह से आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त की जाती है। यदि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सीरीज़ पसंद आ रही है और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।